नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। चाडूरा बडगाम में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए राहुल भट्ट की जम्मू में अदा की गई आखिरी रसूमात। बेवा को जम्मू में सरकारी नौकरी देने की मांग। एलजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को हलाकत के लिए करार दिया गया जिम्मेदार। बांडीपुरा के बरार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों के इस ग्रुप ने हाल ही में दरअंदाजी की थी। इनमें से एक मिलिटेंट चंद रोज कबल ही सुरेंद्र नामी इलाके के जंगलात में मारा गया था। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद जिला बडगाम में शुरू हुआ एहतजाज का सिलसिला कल भी जारी रहा। एयरपोर्ट श्रीनगर की जानिब मार्च करने की कोशिश के दौरान एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। एहतजाजियों पर किया लाठीचार्ज भी। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ मटन अनंतनाग में मुकीम पीएम पैकेज मुलाजमीन लगातार कर रहे हैं एहतजाज। जुमे की सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर माइग्रेंट मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने राहुल भट्ट और कश्मीरी पंडितों की हालिया हलाकतों के आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। केगाम कुपवाड़ा में कुएं की सफाई के दौरान मौत। कम से कम 4 अफराद की हुई है मौत। एक शख्स नाजुक हालत में श्रीनगर मुंतकिल। कुएं की सफाई के दौरान गैस का हुआ इखराज। 5 अफराद हो गए थे बेहोश। खबर से पूरे इलाके में सनसनी। जिला रियासी के कटरा इलाके में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की यात्रियों से भरी एक बस में अचानक भयानक आग लगी। इस हादसे में कम से कम 4 अफराद की हलाकत की खबर है। बस में सवार 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा नोमेंस इलाके के करीब पेश आया। जख्मी अफराद आग की वजह से झुलसे। कटरा बस हादसे में जख्मी हुए मुतादिद अफराद को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ वीसू माइग्रेंट कैंप में भी एहतजाजी मुजाहरा। कार्रवाई के कॉलोनी के बाहर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन ने राहुल की हलाकत के खिलाफ किया एहतजाज। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नतनूसा में श्रीनगर कुपवाड़ा शाहराह पर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में पंडितों की एक बड़ी तादाद रही मौजूद। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का एहतजाज के दौरान एक साबिक मिलिटेंट ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अमन खराब करने का ठहराया जिम्मेदार। राहुल की हलाकत के खिलाफ बारामूला में भी पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज। एहतजाजियों का कहना वो अब खुद को महसूस कर रहे हैं बहुत ही गैर महफूज। हुकूमत उनकी सलामती को लेकर गैर संजीदा नजर आ रही है। बडगाम में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का एहतजाज दिन भर रहा जारी। उधर शाम को पुलिस ने जाए एहतजाज से मीडिया को हटाया। बीरवा में जम्मू कश्मीरी स्टूडेंट्स वेलफेयर फोरम ने कश्मीरी पंडित मुलाजिम की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। अक़लियती तबके से वाबस्ता अफराद की हलाकत की मजम्मत की गई। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ जम्मू में कई मुकामात पर एहतजाज। एहतजाजियों ने जम्मू के जानीपुर इलाके में रोड को भी किया बंद। जिला गांधरबल में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने तुलामुला के माता खीर भवानी मंदिर आहते में किया खामोश एहतजाज। अक़लियती बिरादरी के मर्द ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा हुए मंदिर के आहते में। इन लोगों ने राहुल को इंसाफ फराहम करने का किया मुतालबा। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत की। जम्मू में एहतजाज किया। तंजीम के सदर अशोक गुप्ता ने इस हलाकत के लिए हुकूमत को करार दिया जिम्मेदार। राहुल भट्ट के वालिद बट्टाजी भट्ट ने की मांग। तहसील ऑफिस चाडूरा में उनके बेटे के कत्ल मामले की आला सतही होनी चाहिए जांच। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो अक़लियतों के साथ खड़े रहें। महबूबा मुफ्ती ने यह भी अपील की कि मसाजिद में मजहबी रहनुमा कश्मीरी पंडितों की हलाकत की मजम्मत करें।
बीजेपी लीडर नलिन कोहली ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा और कहा कि वो हर मामले पर सिर्फ सियासत करना जानती हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा कभी असल मामलात और वजूहात पर बात नहीं करती। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने राहुल भट्ट की हलाकत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मासूम लोगों को कत्ल करने को दीवानापन और बर्बरियत दिया करार। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के सदर कुंदन कश्मीरी ने राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने यूटी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से इस बात का जवाब देने को कहा कि वो कश्मीर में पंडितों को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम क्यों हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने राहुल भट्ट के कत्ल पर गहरे सदमे का इजहार किया। मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का उन्होंने मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में मजीद 3 मुलाजमीन को बर्खास्त किया। इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित, महकमा तालीम में बतौर उस्ताद काम करने वाला मोहम्मद मकबूल हज्जाम और जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल गुलाम रसूल शामिल हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़ चुरसू अवंतीपुरा में उस वक्त किसान एहतजाज पर उतर आए जब ये खबर फैली कि जिस बायोजाइम खाद को उन्होंने अपने बागात और खेतों में इस्तेमाल किया है वो खाद नहीं बल्कि छोटे छोटे कंकड़ हैं। टूरिस्ट और ट्रेड की कई तंजीमों पर मुश्तमिल यूनाइटेड टूरिज्म फ्रंट ने श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स पर इजाफी चार्जेस लेने का इल्जाम लगाया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी का सिलसिला जारी रखा। तफ्तीशी एजेंसी के एहलकारों ने मकामी पुलिस की मदद से जुमे को भदरवा के मस्जिद मोहल्ला इलाके में एक घर पर मारा छापा। SIA की टीमों ने साबिक वजीर बाबू सिंह के घर और दीगर इमलाक पर छापे मारे। उनके साथ कारोबार करने वालों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। LG मनोज सिन्हा ने फिर कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिन्हा के मुताबिक लोगों को हुकूमत से बहुत ज्यादा तवक्कात वाबस्ता है। फौज और होटलाइज एसोसिएशन ऑफ गुरेज की जानिब से दावर गुरेज में एक सयाहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इसका मकसद इलाके में जिम्मेदाराना सयाहत को फरोग देना। स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने शोपियान का दौरा किया। डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन और DDC सचिन कुमार उनके साथ रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से यकमुनपुरा पटन में हुसैनी मजलिस का एहतमाम। मजलिस हुसैनी के इंतजामात जम्मू कश्मीर हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामूला ने किए। जिला किश्तवाड़ के मिर्जलपडर में दूर उफ्तादा गांव चिसूटी में नदी पर स्टील से बना पुल पानी के बहाव में अचानक इजाफे की वजह से बह गया पुल। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों में जंगलात में आग लगने के मुताबिक वाक़यात। बड़े रकबे पर जंगलात को पहुंचा है नुकसान। जिला सांबा के रख बरोटिया में गुज्जर तबके के 2 कच्चे मकान जलकर खाकस्तर। इन ढांचों में अचानक लगी थी आग। पुंछ में PDP यूथ विंग ने LG इंतजामिया मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। जिला किश्तवाड़ के बीरा भाटा के लोगों ने जल शक्ति और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। लोगों ने कहा काफी अरसे से गांव में पानी ठीक ढंग से सप्लाई नहीं। CRPF की 33वीं बटालियन भदरवा में इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद कर रही है। PM के फिट इंडिया मूवमेंट को फरोग़ देने की गर्ज से इसका इंतजाम। कश्मीर के नाज़िम तालीमात डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन ने असातिज़ा को सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा ड्यूटी से चोरी में मुलविस किसी भी मुलाजिम को बख्शा नहीं जाएगा। यकमपुरा पटन में फौज की 29 RR ने मुफ्त मेडिकल कैंप का किया एहतमाम। मजलिस हुसैनी को देखते हुए फौज ने उठाया ये कदम। बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज।
सीपीआईएम के और सीआईटीयू के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद ने किलर, मासपुरा, गुजर बस्ती और मुल्हका आबादियों के दूरदराज इलाकों का दौरा किया। मकामी लोगों से उनके मसाइल जाने। साबिक कानून साज शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल बटपुरा के वाकुरा में अपने कारकुनों से खिताब किया। इस इजलास में उन्होंने अपने हामियों को हिदायत दी असेंबली इंतखाबात से पहले हर वोटर तक पहुंचे। जम्मू में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज प्रदीप मित्तल ने राहुल भट्ट के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की और कहा, बीजेपी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर में कोई भी निजाम ठीक से नहीं। अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। 3 मंजिला तिजारती इमारत में आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक। इमारत से निकाली जा चुकी हैं मुतअद्दिद लाशें। फायर ब्रिगेड एहलकार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 30 के पार हो सकती है। सदर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंडका हादसे पर किया अफसोस का इजहार। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी हादसे पर किया अफसोस का इजहार। मोदी हुकूमत नफरत फैलाकर अक़लियतों को दबाने की कर रही है कोशिश, सोनिया गांधी का इल्जाम। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी अर्जी। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी। रोहिणी और नरेला में हुई निंदामी कार्रवाई। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ ओखला में मार्केट एसोसिएशन का बंद। सोपोल पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने फिजिकल सेंटर का किया मुआयना। कोसी बांध का भी लिया जायजा। साथ में आबी वसाइल के वजीर संजय झा भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में एक बार फिर चूक। सरकारी रिहाइशगाह से निकलते ही सीएम के काफिले में एक और गाड़ी आई, पुलिस पर सवार। गिरफ्तार होंगे सहारा श्री सुब्रत रॉय। पटना हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। यूपी बिहार के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजा जाएगा वारंट। मेडिकल जांच के बाद दूसरे दिन भी आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ जारी। मरकजी जांच एजेंसी को ज्यादा जानकारी शेयर कर रहे हैं मुलजिमीन। लखीसराय के फतेहपुर गांव में पराली जलाने के दौरान गेहूं की 3 बीघा फसल जलकर खाकस्तर। नालंदा के काजीचक गांव के करीब एक सड़क हादसा। 3 नौजवानों की मौत। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट के करीब हादसा। कोर्ट की दीवार गिरने से 1 की मौत। हादसे में 5 जख्मी। मधुबनी में एनएच पर लावारिस हालत में मिलने वाले ट्रक से अंग्रेजी शराब की खेप बरामद। ट्रक के तहखाने के ऊपर लदा था फर्नीचर। पटना के भट्टा में डीजे ट्रॉली की जद में आकर 7 साला बच्चा हलाक। बारात के दौरान हादसा। बेगूसराय में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मजदूर की इलाज के दौरान मौत। बगहा में मोबाइल के तनाजे पर कमसिन लड़के ने दोस्त का गला काटकर किया कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। वैशाली में नकली सोना देकर लाखों की धोखाधड़ी। ब्रांच मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटना में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बुरा हाल। महीनों से कमीशन का लैंडलाइन नंबर खराब। औरंगाबाद में ऑटो ट्रक के बीच हुई टक्कर। बहन का तिलक चढ़ाकर लौटने के दौरान इकलौते भाई की दर्दनाक मौत। दीगर 8 जख्मी। अरवाल के भीदराबाद डीएवी स्कूल के करीब मिट्टी लेकर जाते हुए ट्रैक्टर हादसे का शिकार। बाल बची ड्राइवर की जान। लखीसराय में सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत। 4 अफराद जख्मी। भागलपुर में 10 लाख की झूठी लूट का पर्दाफाश। मुलजिम ने खुद ही रची थी लूट की झूठी साजिश। बिहार में पूर्णिया की खजांची में डिवाइडर से टकराई कार सवार 3 लोग जख्मी। रोहतास के भेरिया गांव में खातून की मुश्तबा हालत में मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भोपाल में देही कबायली तकनीक की तरबियत का आगाज। मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर और सीएम शिवराज ने की शुरुआत।
6 रियासतों के 250 मुस्तफीदीन शामिल। पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार। तरमीमी अर्जी दाखिल 17 मई को होगी समाप्त। यूपी के मदारिस में कौमी तराने की लाजमियत को लेकर एमपी में भी हलचल। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा एमपी में भी किया जा सकता है गौर। भोपाल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। क्राइम ब्रांच तहकीकात करेगी। 7 स्कूलों को उड़ाने की मिली थी धमकी। उदयपुर में कांग्रेस का मंथन, कांग्रेस का बड़ा फैसला, अब एक ही खानदान से सिर्फ एक टिकट, गांधी खानदान इस हलके से बाहर। रायपुर में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर हादसे पर सियासत, कांग्रेस ने पूछा क्या हेलीकॉप्टर हिफाजती मेयार को नजरअंदाज करते हुए खरीदा गया। एमपी में लग सकता है बिजली का बड़ा झटका, 1 रुपया यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। मौजूदा शरह से कई गुना महंगे पर कोयले का हुआ टेंडर। अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा है औरंगाबाद, नकीब मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का रखे संग बुनियाद। मुसलमानों को मुत्तहिद रहने और जमहूरी अंदाज में हुकूक के लिए जद्दोजहद करने की अपील। हालात से खौफजदा न होने का भी मशवरा। मार्च 2023 तक हर शहर का मास्टर प्लान तैयार करने की हिदायत। मेयर, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, अफसरों की ओरिएंटेशन वर्कशॉप से केटीआर का खिताब। 20 मई से 5 जून तक शहर की तरक्की प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत। हैदराबाद में 3D प्रिंटिंग इन मेडिकल डिवाइस एंड अप्लायंसेस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के वजीर आईटी ने कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत छोटे मंदिरों को दे रही है हर साल 25,000 रुपए की इमदाद। बोनाल त्यौहार के मौके पर हुकूमत की माली मदद। मकामी अफराद ने किया इजहार तशक्कुर। समुद्री तूफान आसनी के बाद तेलंगाना में दर्जे हरारत बढ़ा। आइंदा 4 दिनों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। महकमा मौसमियात की पेशगोई। आंध्र प्रदेश काबीना इजलास में लिए गए अहम फैसले। रद्दबदल के बाद काबीना का पहला इजलास। ट्रेनी सिविल सर्विस ओहदेदारों से गवर्नर की मुलाकात, हर फर्ज से इंसाफ करने की गवर्नर ने दी हिदायत। कर्नूल में मुजाहिदे आज़ादी का पोस्टल कार्ड किया गया जारी। एसी नारायण राव को पेश किया गया खराज अकीदत। मुजाहिदीन आज़ादी से नई नस्ल को वाकिफ कराना जरूरी। काकीनाडा जिले में सब इंस्पेक्टर ने की सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी। गोपाल कृष्णा ने अपने घर पर किया इंतहाई इक़दाम। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर और समाजी कारकुनों के दरमियान झड़प। कमिश्नर ने हाथापाई का लगाया इल्जाम। समाजी जुहदकारों ने कमिश्नर पर बदसलूकी का लगाया इल्जाम। म्युनिसिपल कमिश्नर की हिमायत में कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने काम बंद किया ऐलान। बीजेपी रुकने असेंबली नीतीश राणे की एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को धमकी, कहा 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ले महाराष्ट्र सरकार, अकबर को भेज देंगे औरंगजेब के पास। अकबरुद्दीन ने औरंगजेब की मजहार पर गुल्हाए अकीदत किया था पेश। आकोला की शाहबाबू उर्दू स्कूल ने बच्चों के लिए तैयार किया अनोखा निसाब। फाउंडेशन कोर्स के जरिए ही मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी। नए सिलेबस में यूपीएससी इम्तिहानात की तैयारी का मंसूबा। दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियत के मामले में दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी को शिकस्त। 30 एकड़ से जायद वक्फ अराजी पर सज्जादा नशीन के दावे को वक्फ ट्राइब्यूनल ने किया मुस्तरद। कर्नाटक में सफर हज की तैयारियां शुरू। बेंगलुरु के हज भवन में किए जा रहे हैं जरूरी इंतजामात। आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग और टीकाकारी प्रोग्राम का इनेकाद। बेंगलुरु के शिफा अस्पताल में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मनाई ईद की खुशियां। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। मारूफ फिलिस्तीनी अमेरिकी सहाफ़ी शीरी अबू आकला की अदा की गई आखिरी रस्मात। जनाजे की तकरीब में शामिल सोगवारों के हुजूम पर इस्राएली पुलिस का धावा, कई जख्मी। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत। जबकि फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का किया ऐलान। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का इंतकाल। यूएई हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग का किया ऐलान। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान 3 नवंबर 2014 से थे यूएई के सदर।
यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद रूसी फौज के खिलाफ जंगी जराइम के पहले मुकदमे का आगाज। 21 साल रूसी फौजी पर 62 साल बुजुर्ग को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम। कमरा अदालत में सहाफियों की भीड़ भी। शुमाली कोरिया में कोरोना से हुई पहली मौत। करीब 2 लाख लोगों को किया गया आइसोलेट। मुल्क लॉकडाउन का नफाज। सदर किम जोंग उन ने कोविड की रोकथाम के कौमी मरकज का किया दौरा। कहा इस बहरान पर जल्द अज जल्द काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज। काबुल की मस्जिद में नमाज जुमे के दौरान धमाका। कम से कम 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल किया गया मुंतकिल। 16 मई को नेपाल में होंगे पीएम मोदी। भगवान बुद्ध की जाए पैदाइश। लुम्बिनी और माया देवी मंदिर जाएंगे वज़ीर आज़म। पुराने रिश्तों को सींचने और नए ताल्लुकात का रोड मैप बनाएगा पीएम मोदी का ये नेपाल का सफर। आर्जी तौर पर रोक दी गई ट्विटर डील। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके दी इसकी जानकारी। स्पैम या फर्जी अकाउंट से जुड़े आदाद शुमार आने तक रोक दी है एलन मस्क ने ये डील। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के रिटायरमेंट का ऐलान। अपने दोस्तों, टीम, खानदान और मद्दाहों का अदा किया शुक्रिया। बॉक्सर आमिर खान ने अपने बॉक्सिंग करियर में 34 फाइट्स जीती। 6 में उन्हें करना पड़ा था हार का भी सामना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। कई शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री के पार। 15 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। तमाम सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स किए गए कायम। शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत।